रेडी है सभी? चलो सबसे पहले चलते हैं। रेखा मैम, आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? जी जी। मैंने 7 फरवरी से ज्वाइन किया है एच टू एच क्लब को। वैसे तो मैंने 2021 में भी किया था, पर बीच में कुछ चैलेंजेस की वजह से मेरे को ड्रॉप करना पड़ा। और मैंने 7 फरवरी से ज्वाइन किया है। उसके बाद से मैंने 100% पूरे अटेंडेंस के साथ 1 महीने और 12 डेज हो गए मुझे आज। और सुबह शाम शेक भी लेती हूँ, मैं सब कुछ लेती हूँ और मैं एकदम अच्छी लाइफ स्टाइल जी रही हूँ। दीपक सर मेरे वेलनेस कोच है, और दीपक सर मेरी हर चीज का ध्यान रखते हैं। एक एक चीज आपने कब खाया है, जैसे अभी मैं मेकअप बडी की तरफ से रिजॉर्ट में आई हुई हूँ 5 दिन के लिए। तो वो उन्होंने मुझे एकदम स्ट्रिक्ट बताया है कि आपको एक्सरसाइज करनी है, और ज्यादा एक्सरसाइज करनी है। तो मैं शाम को भी एक्सरसाइज करती हूँ, सुबह भी एक्सरसाइज करती हूँ, मतलब अपने वर्कआउट के अलावा। तो 3 टाइम तो अभी मेरी एक्सरसाइज चल रही है, प्लस अपना न्यूट्रिशन भी मैं लेके आई हूँ यहाँ पे होटल में, और फ्रूट्स भी लेके आई हूँ साथ में, जैसे अनार और मखाना। सुबह मैं ब्रेकफास्ट में वो ले लेती हूँ, फिर यहाँ पे आके भी हेल्दी चीजें खाती हूँ और फोटो भेजती हूँ सर को। तो मैंने एक बार थोड़ा मिठाई का फोटो भेज दिया था, तो सर ने एकदम स्ट्रिक्टली मना किया कि मिठाई तो बिल्कुल नहीं खाओगे आप। फिर मैंने बिल्कुल हटा दिया कि मेरे को नहीं खाना है। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। और मैंने अपनी आज सुबह सुबह मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी शेयर किया था। तो मैंने 5 kg वेट लॉस किया है। पहले मेरा 65 kg वेट लॉस, 55 kg मेरा वेट था। और इसके अलावा मतलब मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हुई हूँ मैं। और अपना जैसे पूरा अपीयरेंस होती है हमारी बॉडी की, वो भी बहुत चेंज हुई है। जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो सुबह कोई भी लोग यहाँ पे उठता नहीं है, पर मैं मतलब 4:45 बजे उठ जाती हूँ, चाहे 11 बजे सो रही हूँ। अभी हमारा ट्रेनिंग का पार्ट चल रहा है तो 11 बजे जाते हैं, और सुबह 8 बजे हम आ जाते हैं यहाँ पे। तो 4:45 बजे उठती हूँ, पहले एक वर्कआउट कंप्लीट करती हूँ, फिर दूसरा जैसे यूएस के लोग आए हुए हैं तो उनके साथ में मैं रनिंग के लिए भी जाती हूँ। फिर शाम को जिम है तो मैं शाम को जिम को भी यूटिलाइज करती हूँ। उनकी सारा रिजॉर्ट का है तो सारा इसको एंजॉय भी करना है, और एंजॉय इसी तरीके से करना है कि वो हेल्दी हो पूरी तरह मेरी। थैंक यू सर एडमिट करने के लिए। ओके, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। और आप ऐसे ही बने रहिए। और यहाँ पे जैसे आपने बताया कोच का इंपॉर्टेंस, कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस, और आप अच्छा फील करने जाते हैं। मैं आज किसी यूनिक कम्युनिटी में क्लास में था तो मैंने यही देखा कि आप है ना यार, रिजल्ट आपका आता है शायद 20 दिन बाद में, बट 10 दिन में आप बोलते हो अच्छा लगने लग गया। सो बिकॉज ऑफ ये आपका अच्छा खाना गया अंदर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट है गौतम सरकार सर। जी सर, आप अपनी तरफ से एडमिट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गौतम सरकार है। एट प्रेजेंट मैं श्रीगंज बेंगलुरु से बोल रहा हूँ। वैसे मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। सर मुझे इस कंपनी को ज्वाइन किए नियर अबाउट 13 मंथ्स हो चुके हैं। और ये जो आज का टॉपिक आपने लिया लाइफ स्टाइल, बिल्कुल इसका ऑपोजिट था। बीइंग एजुकेटेड, मैं एक एजुकेटर हूँ, मुझे बुक नॉलेज है, बट मेरा लाइफ स्टाइल का नॉलेज नहीं था, जिस कारण से मैंने भी स्टेज में शेयर किया था बठिंडा में कि मैं डायबिटिक हो गया था। क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसा था, ना सोने का टाइम, ना खाने का टाइम, ना क्या खाना क्या नहीं खाना। और जैसे आपने बताया कि मॉर्निंग में जैसे उठ के पानी इंटेक करना, वाटर इंटेक करना, ये सब प्रोसेस नहीं था। वही ब्रश करके दांत साफ करके फिर पानी पीने का आदत था। रीजन पता था, फिर भी हम लोग क्या, इतना कौन ब्रश करके फिर वो पानी का इतना वेट कर एक्सेट्रा। बट जब कम्युनिटी ज्वाइन किया, और हमारे जो वेलनेस कोच और मेरे स्पॉन्सर जैसे मेरी यंगर सिस्टर लेफ्टिनेंट कर्नल सपना मैम है, मुझे प्रॉपरली इसके बारे में गाइड किया कि ऐसे आपने, तो उन्होंने पूरा मेरा डाइट चार्ट प्लानिंग करके प्रॉपर बताया, इस टाइम आपने पानी पीना है, इस टाइम आपने फ्रूट लेना है, इस टाइम आपने फाइबर लेना है, और लंच लेना है, और लंच में क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अब फ्रूट में भी बताया, क्योंकि मैं डायबिटिक था, उन्होंने स्पेशल, मेरे को बहुत ज्यादा बनाना, चीकू और ग्रेप्स बड़ा पसंद था, बोले ये आपको छोड़ना पड़ेगा। और वही चीज जो चीज मेरा बहुत ज्यादा पसंद है, और वो मैं छोड़ना मैं सोचने लगी कि छोड़ू कैसे। बट आपने लाइफ स्टाइल अगर चेंज करना तो छोड़ना ही पड़ेगा। सर आप आज देखिए जो मैंने बठिंडा में शेयर किया कि मैंने 11 kg अपना वेट लॉस किया, और विद इन 3 मंथ्स में मेरा जो मेडिसिन चलता था डायबिटीज, डायबिटीज बिल्कुल खत्म हो चुका है, मेडिसिन फ्री हो चुका हूँ। इसको कहते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल। और मैं आज हेल्दी लाइफ स्टाइल, मेरे जो मेंटोर सर करण सर और उर्मिला मैम, मेंटोर इनके कारण, और मेरे स्पॉन्सर और वेलनेस को जितने भी जो सीनियर्स जो मॉर्निंग में हमें हेल्दी एक्टिविटीज करवा के कर रखते हैं, उनका थैंक्स करना चाहूंगा। और थैंक यू एवरीबडी सर, थैंक यू सर फॉर अनमीटिंग मी, थैंक्स अलॉट। बहुत बढ़िया सर। देखो, इस एज में अपने आप को सरेंडर करना किसी को कितना बड़ी बात है ना। यहीं से चेंज हो जाता है आपका माइंडसेट। तो डेडिकेशन, माइंडसेट, गोल, हर चीज में आपको यहाँ रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू सर, आपने अच्छा शेयर किया यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है इंदु शर्मा मैम। जी, आप अपनी तरफ से एडमिट कर सकते गुड मॉर्निंग सर। गुड हैं। मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरा नाम इंदु है और मैं झज्जर से बिलोंग करती हूँ। सर इस कम्युनिटी में आए हुए मुझे 3 मंथ हो गए। और सर यहाँ के मैंने अपना 9 kg वेट लॉस किया है। और
6 इंचज कम किया है। और यहाँ के सर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरे वेलनेस कोच ममता मैम है, और सीनियर वेलनेस कोच पंकज सर आप हैं, और मेंटोर उर्मिला मैम और करण सर हैं। सर इस कम्युनिटी में आने के बाद पता तो चलता ही है सर, जैसे कुछ खाना है या नहीं। और जैसे परसों करण सर ने वो एक सेशन लिया था, उसमें लो जीआई और हाई जीआई के बारे में बताया था सर। तब लग रहा था ऐसे कि जैसे पपीता बताया था सर, कि पपीता तो मेरे को कोई मेरा बेटा बोल पड़ा। तो फिर मैं इस टॉपिक को मिस कर गई। तो फिर आज ही मैंने ममता मैम से पूछा कि पपीते में सर ने क्या बताया था, लो जीआई या हाई जीआई। तो सर एक एक टॉपिक जैसे बताते हैं ना, तो जैसे शाम को सेशन लेते हैं, कुछ खाते हैं तो सर एकदम से माइंड में आता है कि नहीं ये नहीं खाना है। तो ये सब कुछ सर सेशन में बैठते हैं सुनते हैं तभी पॉसिबल हो पाता है, नहीं तो नहीं होता सर। अगर यहाँ नहीं बैठते तो जैसे था, खा लेते थे, ग्रेप्स भी खाते थे, पपीता भी खाते थे। तो मैं तो बहुत ज्यादा लेती थी सर, लेकिन परसों के बाद नहीं लेती। अब ये पता चल गया कि इसमें हाई जीआई होता है। तो थैंक यू सर, आज आपने भी जो छोटी छोटी बातें बताई हैं उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। और यहाँ सेशन में नहीं आएंगे तो कैसे पता चलेगा। बाकी मैं बहुत खुश हूँ सर, मेरी एनर्जी लेवल बहुत ही कम था, अब फिट हूँ सर। थैंक यू सर। बहुत बड़े से क्लैप करेंगे मैम के लिए। बहुत बढ़िया मैम। और सही में आप क्या बताया, छोटी छोटी चीजें चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया ना कि आपका गोल कुछ भी हो सकता है, बट छोटी हैबिट्स पे काम नहीं करेंगे तो वो आते नहीं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा रहा। नेक्स्ट है बबीता मैम जी। यस सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर आपने आज के जो पॉइंट लिखाए हैं वो मैंने सारे नोट डाउन करे हैं। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे कभी चैलेंज नहीं है, जैसे आपने स्लीपिंग और वेकअप टाइम जो बताया वो मुझे कभी चैलेंज नहीं आया। मेरा कम्युनिटी से पहले भी फिक्स था, मेरा 4 बजे मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना होता है, टाइम से रात को सोना होता है। ये सब चैलेंज मेरे साथ में नहीं थे। कुछ चैलेंजेस थे जो थॉट्स के थे, जो आपने बताया ना, आइडियाज और आपके थॉट्स जो है वो पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव होने चाहिए। आइडियाज तो पहले भी बहुत आते थे, बट ऐसे नहीं थे। इस कम्युनिटी आने के बाद में पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव जो आइडियाज आने लगे हैं वो सब लोगों के सपोर्ट की वजह से होते हैं, सीनियर्स की सपोर्ट की वजह से होता है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा मेरे साथ में जो चैलेंज था वो ईटिंग हैबिट्स मेरी बिल्कुल गलत थी, क्योंकि कैलोरीज वगैरह का कुछ नॉलेज नहीं था, हेल्दी अनहेल्दी फूड का नॉलेज नहीं था। उस टाइम इतना ही नॉलेज था कि होटल्स का जो खाना खाते हैं ना वो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, ऑनेस्टली बताऊं इतना ही था। और पसंद भी बहुत था, बहुत ज्यादा खाया करती थी, उसी का ये नतीजा था कि वेट बढ़ा, साथ ही साथ हेल्थ चैलेंजेस आए तो मेडिसिन लेनी पड़ी। लेकिन इस कम्युनिटी के में आने के बाद में टोटली टोटली अपने आप को चेंज किया है, और अभी भी बहुत कुछ चेंज करना बाकी है। मैं नहीं कह सकती कि मैं 100% अपने आप को चेंज कर पाई हूँ। ऑनेस्टली अगर बताएं, अपने आप को कई कई बार एवेलुएट करते हैं तो ऑलमोस्ट अभी 70% ही अपने आप को चेंज कर पाए हैं, 30% अभी भी चेंज करना बाकी है। तो सर बहुत अमेजिंग कम्युनिटी है, बहुत अमेजिंग सपोर्ट है कम्युनिटी मेंबर्स का, सीनियर का तो ऑलवेज काइंड सपोर्ट रहता ही है, जिसकी वजह से हम डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, अनम्यूट ग्रेट करने के मैम, ग्रेट मैम। थैंक यू मैम। और डेफिनेटली देखो 100% चेंज हो पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, और हम भी कर रहे हैं, अभी अपने आप को भी कर रहे हैं, और धीरे धीरे हो जाता है। थैंक यू मैम। नेक्स्ट में डॉक्टर रामदास सर। जी सर, आप अपनी तरफ से एडमिट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर राम आधार शाह शिवहर बिहार से। कम्युनिटी में आने से पहले तो हम लोगों का खाने पीने का तरीका बिल्कुल गड़बड़ था। क्या करते थे, सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजते बजते दबा दबा कर खा लिया करते थे कि दिन भर कहाँ जाएंगे, खाना मिलेगा या न मिलेगा। दबा दबा कर खा लिया करते थे, और न्यूट्रिशन क्या चीज होता है कोई जानकारी ही नहीं था। पेट भरने से मतलब रखता था। इसके वजह से खा खा करके मैं अपना 18 किलो ओवर वेट हो गए थे। और ओवर वेट होने की वजह से गर्दन में दर्द। क्या हो गया? हेलो, क्या हो गया सर? आपके रिजल्ट तो एक्साइटेड हो गए तो सबमिट हो गया। हमारा है सर, अभी लाइन पर है। हाँ, लाइन पे। हाँ सर, दर्द खा खा करके हम ओवर वेट हो गए थे, जिसके वजह से घुटना में दर्द, एड़ी में दर्द, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रोल बीमारियों का अंबार हो गया था। जब इस कम्युनिटी के पार्ट बने और यहाँ आकर के एक्सरसाइज का क्या महत्व है, पानी पीने का क्या तरीका है, और न्यूट्रिशन का क्या महत्व है समझा, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज किया, खान पान को चेंज किया, और नियमित रूप से ये सेशन अटेंड किया,
तो इसके वजह से मैं अपना 7 महीना में 18 किलो वजन कम किया, जिसके वजह से घुटना के दर्द, एड़ी के दर्द, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रोल सब रिवर्स हो गए। और मैं काफी एनर्जेटिक रहता हूँ। और अब 4 बजे मॉर्निंग से लेकर के 9-10 बजे रात तक अथक परिश्रम करता रहता हूँ, थकने का नाम नहीं लेता हूँ। अभी मेरा 62 साल का एज है, फिर भी मैं 50 साल का यंग हूँ, अनुभव करता हूँ। ये सब मेरा फेवरेट रिजल्ट है। और आज के सेशन से बहुत ही अच्छा जानकारी मिली है कि जो हम पानी पीते हैं, मुंह धोने के बाद नहीं पिए, ऐसे खाली मुंह में सलाइवा रहता है, इसके साथ पानी पीने से हमारे बॉडी में ये विटामिन जाता है, पाचन क्रिया मजबूत होता है, मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है, सोने के पहले पैर धो करके सोने से नींद अच्छा आता है। ये सब आज के सेशन से जानकारी मिली। बहुत अच्छा सेशन है, बहुत अच्छा कम्युनिटी है। इसके लिए मैं थैंक यू अपने कोच को, कम्युनिटी को, और आप सबों को थैंक यू सर, अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। 62 में ऐसा रिजल्ट देखने को बहुत अच्छा इंस्पायरिंग रहता है। और आप सबके लिए भी एक प्रेरणा है, क्योंकि अथक परिश्रम करने के लिए अभी 30 साल वाले भी कभी कभी हाथ पैर ऊपर कर देते हैं। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर। ओके, हम और भी मैसेज लेंगे। बीच में हम इनवाइट करेंगे हमारे सभी के मेंटर सर, डॉक्टर करण सर को, जिनकी वजह से आज हम अपनी सेहत को इतना अच्छा बदल पा रहे हैं, इतना अच्छा बदलाव ले पा रहे हैं, और अपनी सेहत का सबसे बड़ा है जो हम भगवान से मांगते हैं उसको हम सुधार पा रहे हैं। तो जी सर, ओवर टू यू सर। एक बार बड़े सी क्लैप करेंगे सर के लिए। ओके, थैंक यू। क्लिप कर सकते सर के लिए, पंकज जी की क्लिपिंग कर सकते हैं। और एक क्लिपिंग आप अपने आप के लिए, खुद के लिए कीजिए कि आप लोग सही जगह पे हो, सही समय पे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है। और आज देखिए बहुत लोग स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, और लेकिन ऐसे सेशन के अंदर आ जाते हैं, कितना हैप्पी फील करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि सभी के चेहरे कितने कितने खिले हुए हैं ना, कितने खुश नजर आ रहे हैं। आप पूरा दिन कैसे भी इन्वायरमेंट में रहो, लेकिन जब शाम को ऐसे माहौल में आ जाते हो तो अच्छा लगता है सभी को। अच्छा, सेम आप इसको हटा दीजिए, एक बार सेशन को हटा दीजिए। आप ऐसे सोचिए कि हम लोग क्या करते हैं, पूरा दिन अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, और शाम को क्या करते हैं, सभी लोग, हम परिवार के लोग साथ में बैठ के डिस्कशन करते हैं, आपस में अपने आप को देखते हैं। करेक्ट। सेम ही सेशन भी ऐसे ही है। मान लो आपने सेशन बंद कर दिया, तो मैं एक बात बोलूं, जिंदगी में याद रखना, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। फिर भी आपको अपने आप को हैप्पी रखने के लिए कहीं न कहीं एंगेज रखना पड़ेगा। अगर आपके पास ऐसा सोर्स नहीं है, तो मैं बता दूं आपको, आज जो स्ट्रेस का तनाव जो लेवल है, जो मानसिक रोगों का जो लेवल है, वो इतना बढ़ चुका है कि जो जो डॉक्टर खाली रहते थे ना, उनके पास लाइन लगी रहती है। आज जितनी भीड़ फिजिशियन के पास नहीं मिलेगी, उससे ज्यादा भीड़ मनोचिकित्सक के पास में है। ये रियलिटी बोल रहा हूं आपको। लकी हम सभी कि एक ऐसे माहौल में हम रह करके अपने आप को दिन प्रतिदिन बेस्ट कर रहे हैं। और रीजन रीजन एक ही है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स का लेवल भी बैलेंस हो रहा है, और साथ में हमारा स्ट्रेस का लेवल भी डाउन आ रहा है, क्योंकि हम अच्छी कम्युनिटी में हैं। हम एक कम्युनिटी के प्राणी हैं। बिना बिना कम्युनिटी के हम लोग लंबा नहीं चल सकते। और आप सोच के देखिए, कभी कभी डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के टॉपिक को लेकर के। और एक चीज बोलूं, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो अपना रिजल्ट शेयर करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हर व्यक्ति का अपने अपने ओपिनियंस होते हैं, हर व्यक्ति का अपना अपना आईक्यू लेवल है, हर व्यक्ति का अपना अपना एक दिमागी स्टैंडर्ड है। उसके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति कुछ न कुछ बातें शेयर करता है, और वो बोलता है कि इस तरह से ये चीजें। और 2-3 दिन पहले मैं भी शेयर कर रहा था, संजय सर का एक एक स्टेटमेंट था, ममता मैडम और संजय जी। और संजय जी पिछले 6-7 साल तक सो भी नहीं पाए थे। 6-7 साल तक सो नहीं पाए जो इंसान, और इनकम की कोई कमी नहीं है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। और पता है, जिसके पास इनकम की कमी नहीं है, वो तो कहाँ का ट्रीटमेंट कराया, आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, कोई इलाज नहीं निकला। लेकिन बीमारी नहीं थी। किससी बीमारी थी? वो बीमारी थी एक कम्युनिटी की। वो बीमारी थी एक अच्छे अच्छे एक अच्छे इन्वायरमेंट की। और जो ही उनको एक इन्वायरमेंट मिला, खाना पीना थोड़ा चेंज किया, 5 से 7 दिन के बाद उनको नींद आने लग गई, जो कि 6 साल से नहीं आ रही थी उनको नींद। 6 साल से वो डर रहे थे कि मैं सोऊंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा क्या होता है कि 6 साल लगातार ऐसे ट्रीटमेंट लेने के बाद और उनको ठीक से नींद आने लगी। आप अंदाजा लगाइए। तो ऐसा नहीं है कि हर्बलाइफ के शेक में कोई जादू, ऐसा नहीं है। मामला मामला शेक का नहीं है, मामला किस चीज का है कि एक इन्वायरमेंट का मैटर है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी की टांग नहीं खींचता। कोई व्यक्ति नहीं बोलता कि अच्छा इसका कितना रिजल्ट अच्छा बन गया, ये हो गया, मेरा तो बना नहीं। अगर किसी का रिजल्ट अच्छा बन गया तो सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई लेवल हासिल किया तो सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं।
हर व्यक्ति क्या सोचता है, मैंने भी उसको अप्रिशिएट करना है, मैंने भी लाइक करना है, हर व्यक्ति ये सोचता है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हर हर एक व्यक्ति को और अप्रिशिएट करते हैं कि आप और आगे बढ़िए, आप और आगे बढ़िए। और बाहर की दुनिया में आपकी हल्की सी प्रोग्रेस होती है तो लोग आपसे मुंह मोड़ के चलने स्टार्ट कर देते हैं। आपकी प्रोग्रेस को लोग पसंद नहीं करते, और जब उनको ईर्ष्या हो जाती है ना। उनको लगता है, बाहर के लोग चाहते हैं, ऐसी बात नहीं, आप आगे बढ़े, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप उनसे आगे ना बढ़े। और यहाँ पे लोग क्या चाहते हैं, आप आगे बढ़े, अपने से भी ज्यादा आगे बढ़े, यहाँ पे लोग ऐसे चाहते हैं। ये बहुत अंतर है। और रियली बोल रहा हूँ आपको, आप यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे नए हैं पुराने जो भी हैं, मैं एक बात बता दूं आपको, आप वजन कम करने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, अपने हेल्थ इशू को ठीक करने के लिए फोकस मत करना कभी भी। आप उन तमाम आदतों के लिए अपने आप को आगे लेके आना, जिन आदतों से एक संपूर्ण जीवन का एक निर्माण होता है, आप उसके ऊपर लेके आओ। समय पे खाना, समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे सोना, है ना। ये सब चीजें, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, गलत बोलने से किसी व्यक्ति को कितना नुकसान होगा, वो व्यक्ति पूरी रात आपको दुआएं देगा, या आपके आपके प्रति कुछ गलत भावनाएं रखेगा। आपको सब चीजें, मॉर्निंग के अंदर उठते हमें क्या करना चाहिए, रात को सोने से पहले क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक तरह से हम इस तरह का इन्वायरमेंट हम लोग मेंटेन करना है, ऐसा नहीं सोचना। और देखिए मॉर्निंग के अंदर कितना एक अच्छा मैसेज था, शायद किसी ने नोटिस किया तो मैं बताता हूँ। मॉर्निंग के अंदर उन्होंने अब एक बात बोली कि हम जो खाना खाते हैं, आप वो खाना खाइए जिस खाने के अंदर ताकत है। हम लोग पिज्जा बर्गर अगर खाते हैं या इस तरह की तली हुई चीजें खाते हैं, आप गमले में डालिए उनको, और पानी डालिए, मिट्टी डालिए, और क्या उग सकता है वो, क्या उसका पौधा बन सकता है? आप डाल के देखेंगे तो सड़ जाएगा 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद। लेकिन वहीं पे अगर आप एप्पल खा रहे हो, आप कोई भी जैसे मान लीजिए कोई फ्रूट खा रहे हो, उसको उसको डालिए उसके अंदर गमले में, कुछ दिनों के बाद उससे पौधा बाहर निकलेगा। तो हम कौन सा खाना हमें खाना जरूरी है? हमें वो खाना खाना जरूरी है जिसके अंदर जीव हो, जिसमें ताकत हो। ओके। तो ये सबसे बड़ी बात, सो मॉर्निंग बहुत अच्छे डिस्कशन किया, लेकिन अब ऐसे इन्वायरमेंट में रहेंगे तभी तो ये बातें चलेंगी, नहीं तो कैसे होगा? हम लोग पानी पीने से लेकर के, खाने से लेकर सोने तक का हर चीज का ध्यान रखते हैं। और मैं बता दूं आपको, आधी से ज्यादा बीमारियों का कारण ही पानी है। लेकिन यहाँ पे हम इतना हो गए कि हम लोग पानी पीने के ऊपर पूरा फोकस करते हैं। मैं सीकर से भी आया रास्ते में, तो मैं लगभग लगभग 1.5 लीटर पानी रास्ते में पिया मैंने 2 घंटे के सफर में। तो क्या सोच रहा था रास्ते में, स्टार्टिंग जब किया, मैंने मैडम को बोला कि 1 लीटर पानी में एक स्किन बूस्टर और एक हाइड्रेट पाउच मिला दो, और एक बोतल मेरी वैसे फ्रेश रख दीजिए। और मैं इसी बात से एक्साइटेड था, क्या कि ठीक है रास्ते में जाना तो मेरा पानी का लेवल तो कंप्लीट कर देना, टेंशन खत्म। अब आप चीज सोचिए कि कितना कैसे कैसे हम लोग सोचते हैं कि अब पानी पीना है ना। तो ये सब चीजें कैसे आएगी जब आप लगातार ऐसे माहौल में रहेंगे। और मैं रियली बता दूं आपको, जितनी भी हाउस वाइफ यहाँ पे हैं, जितनी फीमेल्स यहाँ पे हैं, जो भी फीमेल्स यहाँ पे हैं, आपके अपने घर की जो जिम्मेदारी है वो आपके पास में है, खाने पीने को लेकर के। अगर आप लोग यहाँ पे ट्रेंड हो गए तो आपकी घर की स्थिति को आप बहुत बेस्ट तरीके से मैनेज कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह, और यहाँ पे मैक्सिमम फीमेल्स ही, हमारे घर में कोई गलत खाना अभी नहीं आता। और नहीं बताइए, अगर कोई फीमेल्स अगर मान लो यहाँ पे नहीं है, और उनको अगर कि ये बातें अवेयरनेस नहीं है, तो जेंट्स की हिम्मत नहीं है कि रसोई में उनके पीछे बिना कोई पूछे बिना कोई गलत सामान ले आए, है ना। झगड़ा ही रहेगा। अब मैटर खत्म है ना। अब क्या है कि उनकी परमिशन के बिना गलत सामान नहीं आ सकता, और गलत सामान घर में आएगा भी नहीं है। अगर आज हम फिट हो रहे हैं तो हमारे बच्चों को तो हमें हमें कभी वजन कम करने के लिए प्रेरित ही नहीं करना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी फिट मिलेंगे। तो बहुत बेस्ट कम्युनिटी है। आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आते हो, जो भी बातें यहाँ पे शेयर की जाती है, आप उनको 100% फॉलो किया करो। और 2-3 चीज जरूर मेंटेन करो। उठने का टाइम तय करो, सोने का टाइम फिक्स करो, खाने का टाइम फिक्स करो। और ऐसा नहीं है कि आप शेक पी रहे हो, आज आपने शेक पिया 10 बजे, कल शेक पिया 8 बजे, परसों पिया 9 बजे, कभी रिजल्ट नहीं आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे। आपका मैक्सिमम गैप हो सकता है खाने पीने को लेके 30 मिनट लास्ट। अगर आप दोपहर में लंच 12-1 बजे करते हो, तो आप या तो 1:30 बजे कर सकते हो या 1 बजे कर सकते हो। अगर आप मिनिमम टाइम पे आते हो तो या 12:30 या 1 बजे का। अगर आप सुबह शेक पीते हो, यहाँ पे हम सब शेक कितने बजे पीते हैं, 6:15। तो या तो आप 6:15 पिए, 6:30 पीजिए, लास्ट 6:45। आधे घंटे का अप डाउन चल सकता है, ज्यादा नहीं करना। आपको टाइमिंग सेटिंग करना पड़ेगा इसे। अगर ऐसे टाइम सेट नहीं किया, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी जो मशीन है, इसका केयर आप नहीं कर पाओगे। और इसको केयर नहीं कर पाओगे तो WHO की वो लाइन याद रख लेना। क्या लाइन है? उन्होंने बोला कि 86% लोग 61वां जन्मदिन नहीं मना पा रहे हैं। कितने? 86% लोग 61वां जन्मदिन नहीं मना पा रहे हैं, मतलब 60 साल में फ्री हो रहे हैं। 14% लोग हैं जो 60 साल को क्रॉस कर रहे हैं। लेकिन बात मुद्दे की ये है,
जो 14% क्रॉस कर रहे हैं, क्या वो भी अपनी लाइफ को हेल्दी हेल्दी लाइफ मेंटेन कर रहे हैं? अच्छा, हेल्दी लाइफ अगर कोई मेरे से पूछे तो बताऊं क्या? मेरे पास हेल्दी लाइफ के लिए दो ही चीजें हैं। पहली बात, आपकी जो भी उम्र है उससे आप कम से कम 10 साल छोटे दिखने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिस भी एज में आप हो, उस एज के अंदर आपको ये फील नहीं हो कि यस मेरी एज ये है, काश मैं इतनी साल का होता। आप जिस एज में हो उस एज में आपको ये लगना चाहिए इससे बेस्ट एज मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। आपको ये फीलिंग आनी चाहिए। अगर ये दो चीज आपके पास में है तो डेफिनेटली अपने हेल्थ के लिए कुछ किया। अगर दोनों चीज नहीं है, बाकी लोग पता क्या बोले, हम तो पहले वाली एज में थे ना, वो अच्छी थी, है ना। हमारे मेरे काश मेरी एज 15 साल कम होती, काश मेरी साल 10 साल कम होती। इस काश काश के चक्कर में वो अपना वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। ये रियलिटी है। बहुत बेस्ट हम लोग करें, बहुत अच्छा करें, अब लगातार बने रहिए, बहुत अच्छा कर पाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी को। और टू सर, थैंक यू। ओके, एक बार बड़ी सी क्लैप करेंगे सर के लिए। एंड बहुत अमेजिंग जानकारी सर ने दी। और हम जैसे बदल पा रहे हैं ना, तो ये पीछे एक पुश होता है, और ये पुश यहाँ पे मिलता है, इसके बाहर नहीं है। सर ने बताया ना, जैसे दूसरे लोग आपका भला चाहते नहीं, यहाँ पे एक दूसरे को उठाना चाहते हैं। तो ये फैक्ट है यहाँ पे। आपके वर्कआउट में नहीं आने से कई लोगों को चिंता होती है, तो आप सोचो कितना बड़ा मतलब यहाँ पे मैजिक है ना। तो आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट में है TA 52, अनीता जी लिखा है आपके स्क्रीन पे पर। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। मैं नीता शर्मा बोल रही हूँ, गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरे कोच नरेंद्र पांडे जी, पुनः पांडे जी, बैलेंस कोच आप, पंकज सर, और वंदना में प्रियंका मैम है, और मेंटर सर करण करण सर है। और सर मुझे भी इस कम्युनिटी में आकर आने के चार चार मंथ तो हो गए हैं, पांचवा लग रहा है। मुझे भी बहुत फायदा है यहाँ पे आने के। पहले हमें खाने के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, ऐसे किसी भी टाइम कुछ भी खा लेते थे। उठने का टाइम फिक्स नहीं था, ना सोने का फिक्स था। और जी मेडिसिन तो ऐसे खाने की तरह यूज करती थी मैं। वो खाना भूल जाती थी और मेडिसिन टाइम पे लेनी पड़ती थी। और सुबह उठते तो कभी कभी ऐसा होता कि बेड से तो उठती थी तो चाय और 2 बिस्किट लेके दवाई लेके चलती थी मैं। लेकिन सर इस बार मेरी सर्दी बहुत अच्छी गई है। ना मैंने कोई मेडिसिन यूज किया, डॉक्टर के यहाँ पे नहीं गई हूँ तो, और एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ और मस्त रहती हूँ। और रिलेशन भी काफी अच्छे हुए हैं पहले से। और ये सब इस कम्युनिटी की वजह से ही है। और मैं अपने कोच को दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आप सबको, मेंटर सर को, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। और मेरी हेल्दी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है अब सर। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। थैंक यू मैम। बहुत बढ़िया। और जैसे जैसे आप यहाँ पे आते हैं और आपने देखा कि बदलाव, नहीं तो हर सर्दी आने से पहले क्या होता है, चिंताएं हो जाती हैं। अच्छा, उस टाइम ये होता है, ये होता है, ये खाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तैयारियां करते हैं हम बीमार होने से पहले की, ऐसे तैयारी होती है। बट यहाँ पे सब कुछ अलग है। नेक्स्ट है, आपकी स्क्रीन पे लिखा है सनीता जी। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। मैं सुनीता बघेल दोनों से बिलोंग करती हूँ। सर मेरे कोच दिनेश जी हैं पिलानी से। सर मुझे आए हुए अभी 2 महीने हो गए। तो सर मैं ना माइग्रेन की दिक्कत लेकर आई थी, और थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की बहुत सारी दिक्कत थी सर। और एसिडिटी भी बहुत बनती थी। तो सर 2 महीने में मैंने ये देखा कि मेरा ना माइग्रेन एकदम से क्लियर हो गया। अभी मैंने 2 बार ही दवाई ली थी, और एसिडिटी भी है ना बिल्कुल खत्म हो गई। नहीं तो सर मुझे है ना इतना गैस बनता था कि एक से तो मेरा काम ही नहीं चलता था। 4 या 6 कैप्सूल लेने पड़ते थे। ओके। और सर यहाँ पर आके मैं दिनेश जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो मुझे यहाँ पर लेकर आए। और थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम, और बहुत बढ़िया है। देखो, ये सब चीजें ऐसी है, माइग्रेन और एसिडिटी मोस्टली ना आप देखोगे 60% महिलाओं में है। यहाँ पे आके आपने ऐसा बदलाव लिया है कि आपने दवाइयाँ आपकी ठीक हो गई, मतलब छोड़नी पड़ रही, तो इसका मतलब बहुत मैजिक है। बहुत लोग परेशान है आज भी, तो आप ऐसी प्रेरणा बनिए और लोगों की मदद कीजिए। नेक्स्ट है तुम्हारी रीतु लिखा आपके स्क्रीन पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। सर आप जब टाइमिंग के लिए बोले हैं ना, यहाँ पर हम लोग यहाँ अमेरिका में रहते हैं। यहाँ अभी सुबह का 9:30 बज रहा है। ओके। और और इसमें आने से पहले हम लोग का एक्सरसाइज नहीं था। खान पान में प्रॉपर तो ठीक नहीं था, पर फिर भी कुछ तक हद तक हम लोग फ्रूट्स या कुछ खान पीन सब सही चल रहा था। पर यहाँ पर जब हमने एक्सरसाइज ज्वाइन किया, तब से हम लोगों को नींद नींद का प्रॉब्लम जो रहता था, जो देर रात तक जगे रहते थे, नींद नहीं आता था, कभी कभी ऑफिशियल काम के कारण, कुछ रीजन से। पर उसमें बहुत सुधार आया, सिर्फ एक्सरसाइज से। खान पान जो हमारा पहले का रूटीन था वो है ही अभी।
और थोड़ा कुछ चेंज हुआ है। और जब इसका जब प्रोडक्ट है ना, तो अभी दो हम लोगों को मिला है, Formula 1 और हर्बल टी। आज से हम लोग शुरू किए हैं। जस्ट 2 दिन पहले आया था, होली था, हम लोग बाहर गए हुए थे, इसलिए शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। तो सर एक्सरसाइज में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है, और बच्चे को पिक करने जाना पड़ता है, 3:30 बजे रहता है। और अभी का टाइमिंग है कि पहले तो ठीक था, अभी टाइमिंग चेंज हुआ है, 1.5 घंटे का फर्क हो गया है। Okay. तो कभी अब बच्चे को पार्क ले जाना पड़ा तो ठक वही टाइमिंग रहता है हमारा, यहाँ शाम का 6:45 बजता है, और आप लोगों का वो मॉर्निंग 5:15 होता है। तो वो एक्सरसाइज का शेड्यूल हमको चेंज करना है, मॉर्निंग में हम लोग को शिफ्ट करना है। ओके, तो सो कल बहुत हम बढ़िया। लोग जी सो डेफिनेटली मैम, आप ऐसे ही बने रहिए। और ऐसा बोलते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी पे बैठती है। तो आप तो ऐसे बोलो कि बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, अपने आप रास्ते निकलते जाएंगे। आप जितना परेशानी गिनेंगे ना, उतना परेशान होते जाएंगे। तो आप इतने में कर पा रहे हैं, टाइमिंग बहुत बहुत चैलेंज है, उसके बावजूद आप कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मैम। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इसी तरीके से बने रहिए, आपको बहुत अच्छी यहाँ पे हेल्थ रिजल्ट मिलेंगे। थैंक यू मैम। नेक्स्ट है मोनिका जी, लिखा आपके स्क्रीन के ऊपर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मेरे वेलनेस कोच है निखिल सर और सोनिया मैम। मुझे 1 मंथ हुआ है अभी ज्वाइन किए। मैंने 5 kg वेट लॉस किया है। तो वेट लॉस तो इतना मतलब ठीक है, चैलेंज था, बट इतना नहीं था। मैं माइंड से बहुत डिस्टर्ब थी, तो वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है अभी। मतलब 1 मंथ में ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे माइंडली मतलब मैं जितनी डिस्टर्ब थी उससे मतलब अभी मैं बहुत अच्छे से, सब मतलब सब बोल रहे हैं कि काफी चेंज आ गया है, मेरे बिहेवियर में चेंज आ गया है। तो 1 मंथ में अगर इतना अच्छा रिजल्ट है तो हो सकता है आगे ज्वाइन कंटिन्यू करूंगी तो अच्छा रिजल्ट रहेगा। अब पानी वगैरह तो सर मैं पहले पीती थी, तो पहले यूँ लगता था नहीं मैं बहुत पीती हूँ, लेकिन अब पता चल रहा है वो ज्यादा नहीं था, वो सिर्फ 5-6 गिलास होते थे। अब पता चल रहा है कि 4 लीटर क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, और सीरियसली पीने से मतलब काफी चेंज आया है इस पर। ओके, और निखिल सर और सोनिया मैम मुझे काफी कॉपरेट कर रहे हैं इस चीज में। बहुत अच्छा लगा सर मुझे यहाँ आके। अब मैं 3-4 डेज में सिकर भी आ रही हूँ, तो मेरी इच्छा है कि मैं एक बार आपसे भी मिलूंगी वहां आके। ग्रेट मैम, बहुत बढ़िया मैम। एंड डेफिनेटली 1 महीने में ऐसा है, आप यहाँ बने रहोगे तो आप क्या बदल जाओगे आपको पता नहीं। वेट लॉस, वेट गेन बहुत टेम्परेरी गोल्स है यहाँ पे। जैसे सर ने बताया ना, ये सब भूल जाओ। यहाँ पे आपको क्या बन जाओगे, मतलब सोचने का, बोलने का, बैठने का, उठने का, पहनने का, हर चीज का नजरिया बदल जाएगा। ग्रेट मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। एक लास्ट मैसेज है, सुनीता जी लिखा आपने। सुनीता जी लिखा आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिए आप एडमिट कर सकते हैं। सर हो गया मेरा मैसेज। हो गया? हाँ, ओके मैम। थैंक यू सर। संगीता जी लिखा, संगीता DD59, संगीता सुरेश। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से। गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। सर मेरा नाम संगीता है, और मेरे कोच अंजना जी और विशंबर दयाल जी हैं। मैं कैंसर पेशेंट हूँ सर, अभी 3 दिन से ही मैंने स्टार्ट किया है। पिछले 1 साल में मेरी 3 सर्जरी हो चुकी है, मेरे कीमो वगैरह खत्म हुए हैं, अब दोबारा से इंजेक्शन कीमो के चल रहे हैं। तो अभी मैंने स्टार्ट किया सर, अच्छा लग रहा है, देखो अब आगे क्या रिजल्ट आता है। बहुत बढ़िया मैम। बस मैम बने रहना और कोच की गाइडेंस में रहना। यहाँ पे क्या हो जाता है किसी कोई नहीं बता सकता, तो आप बस ऐसे बने रहो बस। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, एंड नेक्स्ट हम चलते हैं। आज हमारी कम्युनिटी में बर्थडेज एनिवर्सरीज जो है, आप बता सकते हैं। एक हमारे क्लब मेंबर है, कमलेश मैम है, मैं उनको करता हूँ स्पॉटलाइट। जी कमलेश मैम, आप हैं ना? जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू सर। जी सर मैम, हम पहले मेरी पहले हम सभी विश कर देते हैं आपको आपके जन्मदिन के ऊपर। तो मैं सभी को अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, सभी लोग मैम को विश कर सकते हैं। हैप्पी बर्थडे विश यू हैप्पी मैरिज बर्थडे एनिवर्सरी मैम, हैप्पी मैम। बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। एनिवर्सरी मैम। हैप्पी एनिवर्सरी मैम।
ओके। बर्थडे हैप्पी मैम। बर्थडे मैम। हैप्पी बर्थडे मैम। जी मैम, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर मेरी स्पॉन्सर प्रियंका मैम है और आप सर हैं। मेरा तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने और प्रियंका मैम को मेरा जो भी अभी हेल्थ इशू जो भी प्रॉब्लम सोल्व हुआ, क्रेडिट गोज टू आप सबको। और बार बार मेंटोर सर, करण सर, उर्मिला मैम, इन्होंने इतनी अच्छी कम्युनिटी हमको दी है कि एक हेल्थ ही नहीं, हमें बहुत कुछ मतलब पर्सनल ग्रूमिंग, इतना कुछ सिखाते हैं पूरी कम्युनिटी का। और सभी सीनियर कोचेज का सर दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ऐसे छोटे से ही अपने हेल्थ के चलते आई थी, बट मुझे नहीं पता था। और आज तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, आप मुझे हर्बल लाइफ के लिए बड़ा सा अमाउंट दे दीजिए। उन्होंने आज दिल खोल के बड़ा सा अमाउंट दिया। आज मैंने अपना ऑर्डर भी लगा लिया सर। और आप आप सबकी मदद से मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ सर। तो मैंने बोला सोना चाहिए ना चांदी चाहिए ना डायमंड चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ना कपड़े चाहिए ना साड़ी चाहिए, मुझे सिर्फ हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट चाहिए। और उन्होंने अपना अकाउंट खोल दिया सर आज से। मैं तो सभी बहनों को ये बोलती हूँ कि अच्छे से अपने हेल्थ पे, फिटनेस पे अच्छा काम कीजिए। हम बहुत अच्छी कम्युनिटी से हैं और सभी कोचेज ने सर, सभी मतलब वही सही बात है, करण सर ने अभी भी बताया। और आज का सर कि हम को सब तारीफ करते हैं सर, मतलब ये नहीं नेगेटिव कोई नहीं बोलता, सब पॉजिटिव बोलते हैं। तो हम पॉजिटिव को ही लेके चलना है, बाहर की सोसाइटी से भी हमें पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव कभी भी नहीं लेना है। और सर एक बार दिल से फिर शुक्रिया मैम का और आपका, सभी सीनियर्स कोचेज का। थैंक यू सो मच, आज सबसे बड़ा गिफ्ट मिला सर, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। और मैडम आज ब्रांड न्यू इंटरनेशनल सुपरवाइजर भी बने, सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इन्होंने आते ही ये गोल बनाया था कि मुझे बर्थडे वाले दिन मुझे सुपरवाइजर बनना है। जी मैम, यही यस था गोल आपका? ओके। यस सर, वो हाँ बोला था सर, वो प्रियंका मैम ने बोला कि ठीक। मैंने सोचा कि एक्सटेंड करेंगे, पर आज प्लान बन ही गया, बहुत सडनली बढ़िया। कॉल आया। मैंने सोचा था मैं 11 जून तक अपनी एनिवर्सरी तक खींचूंगी, बट उन्होंने आज मुझे तो मोटिवेट ये किया होता है। बहुत। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बस यस इसी सर। तरीके से बने रहिए, कोच के साथ में रहते रहिए। मैम को पता भी नहीं इनके कब पॉइंट्स पूरे हो गए, और इनके बर्थडे के लिए सरप्राइज हमने रखा हुआ था और आज इनको पता चला कि मैं सुपरवाइजर बन गई हूँ। सो ये बहुत बड़ा अच्छा रहता है जब आपके गोल्स अचीव होते हैं। और सभी कोचेस को मैं एक चीज बताऊंगा, आप अपनी टीम के गोल्स पूरे करा दो, आपके गोल्स अपने आप ऑटोमेटिक पूरे होने वाले हैं। उनके गोल्स अचीव कराने में मदद करें। सो थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू आप सभी का। कल मॉर्निंग में जैसा आपको पता है, कुछ लोग वर्कआउट करेंगे और कुछ लोग ब्रेन का वर्कआउट करेंगे, यानी ब्रह्मो ट्रेनिंग में आने वाले हैं। तो जिसने भी आज की डेट में 19 आज है, हाँ 19 तक 1000 पॉइंट्स टोटल कर चुके हैं, उनको वो ब्रह्मोत्थ का लिंक मिल जाएगा। आप अपना स्क्रीनशॉट वेलनेस कोच ग्रुप में डाल दीजिए, आपके पास वो लिंक आ जाएगा। आप टाइम से उसको ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको बहुत अच्छी जानकारी दी जाएगी, जो आपके जैसे बोलते हैं ना कि हम अपने तन को तो ठीक कर लेंगे न्यूट्रिशन से, एक्सरसाइज से, बट ये जो है ना, ये इसको ठीक करने के लिए आपको ब्रह्मो ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। तो वो ट्रेनिंग कर ले, और जितने भी क्वालिफायर्स हैं उनके लिए एक बार जरिया से क्लैप कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल क्वालिफायर्स, और आप बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके खुद के डेवलपमेंट के लिए, आपकी टीम के डेवलपमेंट के लिए। सो ये था आज का हमारा। और कोई मैसेज आया तो मैं देख लेता हूँ। मोनिका मैम की डॉटर है क्या? मोनिका मैम की डॉटर का कुछ मैसेज लेना है क्या? जी निधि मैम, गुड आप मॉर्निंग कुछ चाहते हैं? सर। जी हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं आप? यस सर, वो आज की मीटिंग से जो मैंने सीखा वही बताना है बस। जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम पूर्वी है। मेरे स्पॉन्सर मेरे मम्मा ही है जो कि इस मीटिंग में होंगे अभी। मैं सबसे पहले तो उन्हों का ही थैंक यू करना चाहती हूँ जो कि मेरे को इस दुनिया में भी लाए और इस कम्युनिटी में भी लाए। आज की मीटिंग से मैंने ये सीखा है कि आप जितना स्टेबल रहोगे ना, आप अपने गोल के उतने ही करीब रहोगे। तो अगर आपके मन में आप स्टेबल नहीं हो तो आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो आज की मीटिंग से सर मैंने यही सीखा है कि हमें स्टेबल रहना है। तो इससे मैंने भी सर एक अपनी गोल डायरी भी बनाई है और एक अलग से वो भी रखी है जिसमें मैं अपनी मीटिंग्स, जितनी भी मीटिंग देखती हूँ, गुरुमुख सर की मीटिंग और शाम की जो भी मीटिंग होती है अपनी, वो सारे पॉइंट्स में इसमें लिखती हूँ। थैंक यू सर। अच्छा, आपकी एज क्या है बेटा? सर मेरी एज 13 है, अभी फेब में ही हुई है 13। एक बार बड़े से क्लैप करेंगे, है ना?
इन्होंने क्वेश्चन आंसर वाले सेशन के दिन करण सर से पूछा था कि मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ जल्दी, 18 साल की होने से पहले मैं कैसे शुरू कर सकती हूँ। तो सर ने इनको बताया था आप बस आते रहो और सीखते रहो और आप बहुत अच्छा करोगे। तो इन्होंने उसको माना और देखो अपनी डायरी बना ली, गोल डायरी बना ली, अपने नोट्स की डायरी अलग से बना ली। और हम लोग 31 साल वालों को बोले जा रहे हैं, उनके रजिस्टर नहीं खुले अभी तक। तो बहुत अंतर है, आपके लिए प्रेरणा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके जी मैम, एक पास मैसेज आपने हैंड रेज किया है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं निधि शर्मा सीकर से, मेरे स्पॉन्सर है डॉक्टर पंकज शर्मा सर और प्रियंका मैम। और इस हेल्दी कम्युनिटी में आए हुए मुझे 3 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। और जैसे सभी लोग आए हैं उसी तरह से मैं भी काफी सारे हेल्थ इश्यूज के साथ आई थी, जिसमें ओबेसिटी एक बहुत मेजर इशू था, जो मैंने क्योर किया है अपना आइडियल वेट अचीव करके। जब ज्वाइन किया था 82 kg थी, और 6 मंथ में मैंने अपने आइडियल वेट अचीव करके उसको मेंटेन कर रखा है। जो भी हमारे पैरामीटर्स है, विसरल फैट है, सभी को अपने अकॉर्डिंग पूरा उसको हमने मेंटेन कर रखा है। तो मैं सभी से एक बात कहना चाहूंगी जो बहुत मेरे मन में थी, इसलिए मैंने हैंड रेज किया कि ये जो कम्युनिटी है, यहाँ सिर्फ वजन कम नहीं होता और ना वजन बढ़ाया जाता है, वो सब कुछ मैटर करता है आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। यहाँ पे आपको जैसे मैं एक वर्कआउट क्लब चलाती हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँ क्या, मेरा कभी ड्रीम नहीं था। बट एक होता है ना कि हम 12th के बाद बच्चे ना कैरियर काउंसलिंग करवाते हैं अपनी। यहाँ पे आपके हर एज ग्रुप के हम लोग बैठे हैं। जैसे आपने एक बच्ची को सुना, हमने 62 ईयर्स के भी एक सर को सुना। तो हर एज ग्रुप में आप कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो मैं सारी फीमेल्स और जितनी भी सब लोग हैं ना, मैं बोलना चाहूंगी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, कब आपके लिए वो अलादीन का चिराग होता है ना, जैसे उन्होंने कमलेश मैम ने बोला कि आज जैकपॉट खुला है उनका, तो कब कौन सा जैकपॉट आपके लिए, आपके करियर के लिए और आपके फ्यूचर के लिए खुल जाए पता नहीं। बट इसके लिए हमें यहाँ पे अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ और डेडिकेशन के साथ, और सरेंडर करना पड़ेगा अपने कोच को। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। एक बार बड़े से क्लैप करेंगे मैम के लिए। सो ओके, हमारा यहाँ पे टाइम ओवर हो चुका है और हमने को होस्ट को हम 30 सेकेंड्स देंगे कि आपके लिए 30 सेकेंड्स में आप वाइंड अप करिए और अच्छे से सॉन्ग के साथ हम सेशन ओवर करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मॉर्निंग में मिलते हैं ब्रह्मपुर ट्रेनिंग। जी सर। थैंक यू सर, इतना अच्छा सेशन लेने के लिए। क्लैपिंग करेंगे पंकज सर के लिए, मेंटर सर के लिए। आज सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि अपन को कैसे वेलनेस लिविंग में रह के कैसे अपन को अच्छे से लाइफ स्टाइल को अपन को मेंटेन करना है। और अगर अपन इस कम्युनिटी में बने रहेंगे तो अपन सब कुछ डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी फैमिली है, अपने स्पॉन्सर, वेलनेस कोच, इनके साथ तो सब कुछ अचीव कर ही सकते हैं। बाकी कम्युनिटी में जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ भी, उनके सपोर्ट से, उनकी हेल्प से अपन सब कुछ अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मेंटर सर। एक अच्छे सॉन्ग के साथ में सेशन को ओवर करें।